सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ की प्रोविजंस पर अभी के लिए रोक लगा दिया है। ये फैसला वक्फ और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अहम डेवलपमेंट माना जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या कहा कोर्ट ने। जो क्लॉज कहता था कि वक्फ करने वाला शख्स कम से कम 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, इस पर अब स्टे है। कोर्ट ने कहा जब तक क्लियर रूल्स डिफाइन ना हो जाएं, ये लागू नहीं होगा। कलेक्टर को पावर देना कि वो वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करे, इससे भी कोर्ट ने रोक लगाई। वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स की लिमिट और सीईओ के लिए मुस्लिम प्राथमिकता क्लॉज दोनों पर भी अंतरिम स्टे है। लेकिन याद रहे, पूरे एक्ट को नहीं रोका गया। सिर्फ वो प्रावधान जो डायरेक्ट तौर पर फेट और राइट्स को अफेक्ट करते थे, उन्हें रोका गया है। इस फैसले पर इनिशियल रिएक्शंस भी सामने आए। कांग्रेस एमपी इमरान प्रताप दर्ही ने कहा, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की साजिश पर लगाम लगाई। जमीन डोनेट करने वाले लोग डर गए थे कि सरकार कब्जा करेगी, अब उन्हें राहत मिली है। AIMPLB स्पोक्सपर्सन सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, बाय एंड लार्ज ऑर्डर सैटिस्फैक्टरी है। हमारे सारे पॉइंट्स एक्सेप्ट नहीं हुए, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक्सेप्ट हुए हैं। ये एक पॉजिटिव स्टेप है। एडवोकेट MR शमशाद ने रिएक्ट करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने लार्जली वक्फ प्रोटेक्शन के कंसर्न को एड्रेस किया है। कोर्ट ने 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए, जिसमें एक ये भी है कि वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी पॉलिटिकल, रिलीजियस और लीगल तीनों तरफ से इस ऑर्डर को अभी के लिए एक रिलीफ और एक बैलेंस स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, ये इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल जजमेंट अभी बाकी है, लेकिन इस वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि वक्फ और ईमान से जुड़ी सेंसिटिव क्लॉजेस बिना क्लियर मैकेनिज्म के लागू नहीं हो सकते। आपका क्या कहना है? क्या ये स्टे वक्फ कम्युनिटी के लिए एक इंसाफ की तरफ कदम है या सिर्फ एक टेम्पोररी रिलीफ? कमेंट में अपना नजरिया जरूर शेयर करें। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी? आप फ्रेम कैसे करोगे? रूल कैसे फ्रेम करोगे? आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है? ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की ज़मीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। देखिए, हम कह सकते हैं कि बाय एंड लार्ज ऑर्डर सेटिस्फैक्ट्री है। हमारी सब बातें तो मानी नहीं गई है, लेकिन चंद बातें, बहुत अहम बातें मान ली गई। मिसाल के तौर पर ये जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त थी वक्फ बनाने के लिए, वो हटा दी गई है। दूसरी बात ये कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के अंदर ये जो नॉन मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया था, उस पर लिमिट फिक्स कर दी गई है। इसी तरह से प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे ये जो क्लेम था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अगर क्लेम है तो उसके ऊपर में कोई वो नहीं होगा, यानी वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो हटा दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाय एंड लार्ज हम सेटिस्फाइड हैं। देखिए, अभी ये तो इंटरिम जजमेंट है और इसके बाद ये मसला लार्जर बेंच को जाएगा। लार्जर बेंच के अंदर हम पूरे ही 48 अमेंडमेंट को चैलेंज किया है। हमने 48 अमेंडमेंट को चैलेंज करेंगे। हमारा मानना ये है कि ये जो अमेंडमेंट लाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्रडिक्ट करते हैं, तो इसलिए वो सब जाने चाहिए। एक्चुअली वी आर पार्शली सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. Supreme Court has accepted our logic on work by user. Secondly, Supreme Court also struck down that the collector will decide the issue if the claim is of the government. Then that has been removed. Thirdly, 5-year practicing Muslim condition has been removed. So and they say that the portal case also, portal date will be extended. So I think partially we are satisfied. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
इशू को एड्रेस किया है और जो अभी कानून बनाया गया था उस कानून को बहुत हद तक जो वक्फ के प्रोटेक्शन के सिलसिले में जो बहस थी उसको एड्रेस करते हुए कोर्ट ने 4 बातें जो कही हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि जो वक्फ काउंसिल में जो मेंबर्स को वेग रखा गया था कि कौन आएगा, उसको लिमिट कर दिया है कि 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते। उसी तरह वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है उसको भी काफी वेग रखा था स्टैट्यूट में, तो उसको भी लिमिट कर दिया गया है कि 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते। जो 3 और मेन इश्यूज थे जिस पर यह कहा गया था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं सेक्शन 23 में जो पहले मुस्लिम होते थे उसके बारे में काफी बहस की गई थी। तो कोर्ट ने कहा है उसको हम अभी स्टे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हो सके गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि वो मुस्लिम हो तो बेहतर है। बाकी जो कोर इश्यूज थे उसमें ये था कि कलेक्टर का जो पावर था 3C में प्रोवाइजो जोड़कर कि जब तक वो प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं हो जाती तब तक वो वक्फ नहीं मानी जाएगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री नॉन वक्फ कर दी जाएगी, उसको कोर्ट ने क्लियरली स्टे कर दिया है। तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर है वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए, ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूजर के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था, उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफी अच्छा है। चूंकि अभी एंट्री में स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है तो मैं समझता हूं कि एंट्री में स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। उसको भी स्टे कर दिया गया है। जो सेक्शन 3R के तहत ये कहा गया था कि 5 साल का एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, उसको भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टे कर दिया। ओवरऑल मैं ये समझता हूं कि ये काफी अच्छा ऑर्डर है। एक वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में जो काफी कंसर्न था कम्युनिटी का, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है और उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो वो अच्छा ऑर्डर है, हम इसको काफी वेलकम करते हैं।